शिक्षा विभाग को डॉक्टर ए सिद्धार्थ लगता है कि प्रयोगशाला समझ लिए हैं और ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिससे सुधार कम और परेशानी ज़्यादा हो रहा है। और ये परेशानी सिर्फ शिक्षकों को नहीं हो रहा है बल्कि अब बच्चों को भी होने वाला है, अभिभावकों को भी होने वाला है। और ये बात अब शिक्षक ही नहीं समझ रहे हैं, शिक्षक प्रतिनिधि भी समझ रहे हैं, जदयू के एमएलसी भी समझ रहे हैं, बीजेपी के एमएलसी भी समझ रहे हैं। और इस पर अब हंगामा होने वाला है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर ए सिद्धार्थ के फैसले अब नीतीश पलटने वाले हैं। कौन से फैसले पलटने वाले हैं और क्या चल रहा है, आखिर क्यों हंगामा मचा हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों रोक दिया गया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और फिर जांच में एक कौन सा बदलाव किया गया जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन को क्यों टाला जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, क्या कोई मजबूरी है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, बीपीएससी शिक्षक हों या नियमित शिक्षक हों, किसी भी कोटि के शिक्षक हों, तमाम शिक्षकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। आपने भर भर के प्यार दिया है हमें, शून्य से लेकर 90,000 परिवारों तक का चैनल आपने बनाया है। आपसे आग्रह है इस चैनल को आप लाखों का आंकड़ा पार कराएं। आपका सहयोग से ये हमें ताकत मिलता है और फ्री जर्नलिज्म करने में साहस मिलता है, क्योंकि हम कोई सरकार के विज्ञापन के हिसाब से अपने चैनल को नहीं चलाते, बल्कि आपका जो हमें प्यार मिलता है, आप जो देखते हैं उससे गूगल के ज़रिए हमें कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हम अपने टीम को मैनेज कर पाते हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि आप चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। इसके साथ साथ ये भी अपील है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो भी हमें ज़रूर लिख कर बताएं। सरकार के सामने पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी बात को हम एक मुद्दा बनाएंगे, सरकार से उसका जवाब मांगेंगे। अगर कोई सुझाव है जिससे कि शिक्षा विभाग में सुधार हो सकता है तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ, वो लगातार स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। इसके लिए वो कई महीनों से स्कूलों के निरीक्षण कर रहे हैं, पैदल ही स्कूल पहुंच जाते हैं, जांच करते हैं, फिर फरमान करते हैं। चाहे वो वीडियो कॉलिंग से जांच करने की बात हो या फिर फिजिकल उपस्थित होकर के जांच करने की बात हो, तमाम तरह की कर रहे हैं। पाठक जी के कई फैसलों को उन्होंने पलट दिया, सीधा कर दिया। ट्रांसफ़र के लिए एक विंडो खोला, 1,90,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए आवेदन ले लिया, कई फरमान दे दिए और डीओ डीपीओ के वित्तीय अधिकार भी छीन लिए। इसके साथ साथ उन्होंने जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया। 31 मार्च से वो उनका बहाली रद्द माना जाएगा। तो इस तरह के तमाम फरमान वो जारी कर रहे हैं। अभी एक फैसला उन्होंने लिया है जिससे कि ये है कि अब स्कूलों में जांच सब लोग नहीं करेंगे, मात्र 6 पदाधिकारी ही जांच कर पाएंगे। डीओ डीपीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी और बीओ और प्रखंड। अगर बीओ नहीं रहेंगे तो फिर उनके जगह पर कोई भी प्रखंड के बीडीओ और सीओ छोड़कर कोई भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को बीओ का चार्ज सौंप दिया जाएगा। अब यहीं से बवाल शुरू हो चुका है, अब यहीं से बवाल शुरू हुआ है। आज हमारी बात जो है जेडीयू के एक फायर ब्रांड नेता एमएलसी से हुई है। उन्होंने कहा कि ये अब बर्दाश्त नहीं है कि शिक्षा विभाग को कोई प्रयोगशाला बना दिया जाए। ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप लगातार प्रयोग करेंगे और उस प्रयोगों से कोई फ़ायदा नहीं हो, ना तो बच्चों में कोई फ़ायदा दिख रहा है और शिक्षकों का गुस्सा चरम पर दिख रहा है। शिक्षक, ऐसा नहीं है कि आपके प्रयोगों से शिक्षक बहुत खुश हैं और जिन चीज़ों के लिए, जिन खुशी को देने के लिए आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन लिया वो आज तक नहीं हुआ। फिर क्यों नहीं हुआ? विशिष्ट शिक्षकों ने आपने योगदान करा लिया, योगदान कर लिए, पे प्रोटेक्शन भी आपने दिया, प्राण भी खुल गए, लेकिन अब पटना से आप लेटर जारी कर रहे हैं कि फिक्सेशन अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सी परेशानी है? काम अगर आप करना क्यों नहीं चाहते हैं? फिक्सेशन तो उनका अधिकार है। अगर आप फिक्सेशन नहीं करेंगे तो उन्हें हर महीने में कुछ 1,000 रुपए के लॉस होंगे, वो उन्हें कौन देगा? ये तो अन्याय है। जब आप चाहते हैं कि 5 मिनट लेट से शिक्षक हाजिरी नहीं बनाए,
सशरीर उपस्थित हों, तो फिर आपका जो दायित्व है वो क्यों नहीं आप करते, फिक्सेशन फिर क्यों नहीं होगा। और शिक्षा विभाग में क्या अधिकारियों के अकाल पड़ गया है कि आप प्रखंड प्रसार पदाधिकारी को लगाएंगे, एमओ को लगाएंगे, कल्याण पदाधिकारी को लगाएंगे, सांख्यिकी पदाधिकारी को लगाएंगे। ये कौन सा न्याय है। ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप किसी को चाहेंगे शिक्षा विभाग में भेज देंगे। फिर तो स्वास्थ्य विभाग में भी आप किसी को दूसरे को भेज देंगे, कल्याण विभाग में भी दूसरे जगह से उठा के पंचायती राज विभाग के लोगों को भेज देंगे। बिहार कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग से कोई फायदा नहीं हो, उल्टी उसका नुकसान हो, सरकार की बदनामी हो। ये नहीं चलने वाला है। तो सरकार में एसीएस के खिलाफ एक माहौल जो है अब तैयार होना शुरू हो गया। हालांकि एसीएस बिहार के शिक्षा विभाग की बेहतरी चाहते हैं, ये उनका अपना सोच है। उन्होंने मुख्यमंत्री को कन्विंस भी किया है और कहा है कि ये जो है बिहार में क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इन्होंने जो पत्र निकाला है, जांच, स्कूलों की जांच, कौन करेंगे स्कूलों की जांच, वो जो जांच करेंगे वो सही नहीं है। वो सही नहीं, क्योंकि स्कूल में जब बीओ डीपीओ ये सब नहीं रहेंगे, या बीओ जब नहीं रहेंगे किसी ब्लॉक में, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं बिहार में, 30% ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे बीओ नहीं है, उस दूसरे ब्लॉक के बीओ चार्ज में है। तो अगर 30% प्रखंडों में दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के जो है वो चार्ज ले लेंगे, तो फिर तो वो लूट का अड्डा बन जाएंगे। ऐसे ऐसे विभाग के अधिकारी हैं प्रखंड में जहाँ जो विभाग ही बदनाम है। जैसे मान लीजिए मनरेगा डिपार्टमेंट का कोई पदाधिकारी हो, मनरेगा किस तरह के विभाग आप समझते हैं, आप बाल विकास कल्याण आप समझ रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, अलग अलग बीडीओ और सीओ को छोड़ दें तो अलग अलग विभाग के जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं वो उनके बारे में, उनके डिपार्टमेंट के बारे में हर कोई जानता है कि वो विभाग किस लिए जाना जाता है और किस तरह की वहाँ लूट होती है। और फिर स्कूल शिक्षा विभाग एक पवित्र विभाग है, वहाँ पर वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर फिर वैसे लोग जाएंगे, वैसे पदाधिकारी जाएंगे, अपने हिसाब से जांच करेंगे और जांच में फिर वो मलाई खोजने लगेंगे, तो फिर तो लूट का अड्डा हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं स्कूलों को ठीक करने के लिए, वो तो स्कूल ठीक होने के बजाय फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों को डराया जाता है कि मार देंगे आपको अगर पढ़ाई कीजिए, या किसी को भी अपराधी को भी डराया जाता है, कानून का भय दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको कानून का भय ही खत्म कर देंगे तो फिर वो डरता नहीं है, वो एक क्रिमिनल हो जाता है। और बच्चे को भी आप देख लीजिए, घर में आप जब बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाता है, वो फिर समझ जाता है कि हम पिटा करके और फिर बदमाशी कर लेंगे, फिर पिटाएंगे, फिर बदमाशी कर लेंगे, फिर पिटाएंगे, फिर बदमाशी कर लेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। शिक्षकों में अभी जो भय है, शिक्षकों में जो अभी जो अच्छे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में अगर ये इस तरह के पदाधिकारी जाएंगे और वो जांच करेंगे और जांच में फिर एक नया खेल शुरू होगा, तो हर शिक्षक चाहेगा कि चाहे कुछ भी गलती कर लो, कुछ पैसे दे दो और अपना जान बचा लो। तो इस तरीके का खेल शुरू हो जाएगा और ये कहीं से सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग में अधिकारियों की कोई हड़ताल नहीं है, शिक्षकों का अकाल नहीं है। शिक्षा विभाग को वाकई में सुधारना है तो फिर शिक्षा विभाग के जो रिटायर्ड बीओ हैं, दूसरे को चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो रिटायर्ड बीओ हैं, बहुत सारे बीओ रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, घर पे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे काम किए हैं। तो वैसे अच्छे बीओ को ला करके उनको और इनकी हायरिंग की जाए, संविदा पर उनको काम पर लगाया जाए। ऐसे रिटायर्ड आईएएस को भी, आईपीएस को भी सरकार रखती है, तो वैसे रिटायर्ड बीओ को योगदान कराया जाए वैसे ब्लॉकों में, और वो काम देखें। दूसरी बात कि जो शिक्षा विभाग को जो अच्छे से स्कूल के शिक्षक जो समझते हैं, जो वित्तीय चीज़ों को भी समझते हैं, शैक्षणिक कार्यों को भी समझते हैं कि कैसे कहाँ पर गैप है, तो अगर वैसे कुछ चुनिंदा शिक्षकों को भी अगर चुन लिया जाए, चयन कर लिया जाए और उनको शैक्षणिक कार्य से हटा करके एक जांच कमेटी में शामिल करा दिया जाए, तो ये चैनल जब काम करना शुरू करेगा तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर इसके जगह पर आप शिक्षा विभाग में शिक्षकों को ठीक करने के लिए और शिक्षा विभाग को ठीक करने के लिए अगर गलत लोगों को शिक्षा विभाग में एंट्री दिलाया जाए, तो फिर शिक्षा का मंदिर नहीं, वो फिर लूट का अड्डा बन जाएगा। ये कहीं से बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार,
और बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, जीवन कुमार, ये तमाम जो नेता हैं वो अभी इस फैसले से बहुत गर्म हैं और वो कर रहे हैं कि हम रिटायर्ड बीओ को लेकर के और कुछ शिक्षकों को लेकर के, या अगर शिक्षक नहीं तो फिर किसी और विकल्प पर बात करके और इसको ठीक करेंगे, ये इसको ठीक करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। उन लोगों ने ये भी कहा कि इस मुद्दे को तो उठाएंगे ही उठाएंगे कि आप रिटायर्ड बीओ की सेवा ले लीजिए, रिटायर्ड डीपीओ की सेवा ले लीजिए, ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों को मत लाइए। दूसरी बात उनका कहना है कि जब शिक्षकों को जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन ले लिए गए हैं तो अब तक 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों? शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्द से जल्द किया जाए, इसी महीने कर दिया जाए। अगर सरकार चाह ले तो सरकार 1 सप्ताह में सारे शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो एक सर्वर के सॉफ्टवेयर के जरिए करना है तो और रैंडमाइजेशन तरीके से करना है तो वो कर ले, बाद में डीएम को अधिकार दे दें, अगर इधर उधर होगा तो डीएम देख लेंगे। लेकिन ये कहीं कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप शिक्षकों के गुस्सा को लगातार बढ़ाएंगे, सरकार की बदनामी कराएंगे और बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। चुनाव भी कुछ महीनों बाद जो है वो सरकार पूरी तरह से पूरा सिस्टम चुनावी मोड में चला जाएगा और शिक्षकों को चुनाव के समय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना ये कहीं से सही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक चुनाव का एक अहम हिस्सा हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उपयुक्त समय फरवरी से मार्च है, इस समय में ही आपको कर लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 30 मार्च तक नीतीश कुमार ने इशारा दिया, संकेत दिया कि इतने समय तक आप कर लीजिए। बेगूसराय में नहीं, साफ सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया था। तो ये है, और इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात अब जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता करने वाले हैं। 1-2 दिनों में मुलाकात हो सकती है और कहा जा रहा है कि एसीएस के कई फैसलों से सरकार के विधायक या प्रतिनिधि जो हैं वो नाराज़ हैं और उन फैसलों को पलटने की आग्रह सीएम नीतीश कुमार से करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ये एसीएस हैं, एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ नीतीश के काफ़ी करीबी हैं, नीतीश के वो प्रधान सचिव भी हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी समझने वाले लोग समझते हैं कि नीतीश को जब किसी बातों से कन्विंस हो जाते हैं तो फिर किसी के नहीं सुनते, चाहे किसी को नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस और जब दिग्विजय सिंह को नहीं समझे, लालू, तेजस्वी, बीजेपी, आरसीपी सिंह और शरद यादव, तमाम लोगों को आप याद कर लीजिए, नीतीश फिर किसी के नहीं सुनते। तो फिर ये पाठक के नहीं सुने तो फिर सिद्धार्थ साहब को कैसे सुनेंगे? अगर कुछ फैसलों से अगर उनको लग गया कि ये फैसलों से उन्हें नुकसान हो सकता है तो फिर फैसले पलट दिए जाएंगे। उम्मीद जताया जा रहा है कि एसीएस के कई फैसलों को नीतीश कुमार पलटेंगे। इसकी पूरी कोशिश और कसरत जो है जेडीयू के एमएलसी, जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंतिम बात ये हम कहना चाहेंगे, अगर एसीएस इस खबर को देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन है उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि अगर फिक्सेशन रोकने के क्या मतलब है, आप जब हर चीज़ों को तेज़ी से करते हैं तो फिक्सेशन भी जल्दी से कर दीजिए। जिन शिक्षकों का प्राण खुला है उनका वेतन मिल जाएगा। अगर फिक्सेशन नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा। तो ये इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।